द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का 4th एपिसोड अब फाइनली हमारे सामने है एंड इट्स अबाउट टाइम कि हम इसके बारे में बात करें। एंड जैसे कि हमने अपने पिछली ही वीडियो में इसके बारे में बात किया था कि प्रिंस बेल टारगेरियन मारा जाएगा एंड हमारे ऐसे कहने के पीछे 2 रीजन है और वो दोनों प्रोफेसी से रिलेटेड है। इसमें से पहली प्रोफेसी एपिसोड 3 में ही कर दी गई थी एक रैंडम मेज के द्वारा, जो कि बताती है कि हमारा एगॉन एक राजा बनेगा, लेकिन गद्दी का असली वारिस प्रिंस बेल टारगेरियन था, जो कि फिलहाल एपिसोड 5 में मारा गया। एंड कैसे, लेट्स फाइंड आउट। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के 5th एपिसोड के बारे में। तो जैसे कि एपिसोड 3 में हमें डेरोन टारगेरियन द्वारा बताया जाता है कि वो एक 3-eyed रेवन है एंड वो अपने सपने में फ्यूचर को देख सकता है एंड कभी कभी वो सपने मेटाफोरिकल वे में भी दिखाई देते हैं। लाइक इस बार उसने डंक के लिए देखा था कि एक ड्रैगन उसके ऊपर गिरा पड़ा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि डंक उसके नीचे से निकल जाता है। एंड जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि इसके 2 मतलब हो सकते हैं, या तो हमारे डंक ने किसी ड्रैगन को मारा है एंड शायद इस सीरीज में ड्रैगन एग्जिस्ट करते हो, जो कि काफी नियरली इम्पॉसिबल थिंग हो जाती है। लेकिन इसी प्रोफेसी को अगर हम लोग मेटाफोरिकल वे में ले तो ड्रैगन मतलब टारगेरियन हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि डंक किसी टारगेरियन को जान से मार दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डंक को बचाते हुए किसी टारगेरियन की मौत हो जाए। एंड वही हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रिंस बेलो टारगेरियन की मौत हो जाती है, जो कि गद्दी का असली उत्तराधिकारी था। क्योंकि जहाँ हमने पिछला एपिसोड छोड़ा था, जहाँ पर ट्रायल ऑफ 7 होने वाला था, जहाँ 7 सिपाही आपस में लड़ेंगे अंटिल डेथ, या फिर जब तक कोई अपने घुटने ना टेकते। एंड जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डंक के पास सिर्फ 6 सिपाही थे इंक्लूडिंग हिम, तो उसे एक और प्लेयर की जरूरत थी या फिर एक सैनिक की जरूरत थी जो कि उसकी तरफ से लड़े, जिसको देखते हुए प्रिंस बेल टारगेरियन उसकी तरफ से लड़ने का फैसला करते हैं। एंड यही से एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ 7 खिलाड़ी आपस में लड़ने को तैयार होते हैं। एंड पहले स्ट्राइक में हमें पता चलता है कि डंक के पेट में भाला घुस जाता है। एंड एट दिस पॉइंट हमें डंक के चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज दिखाई जाती है कि कैसे वो सरवाइव करता था पेनेट्री के सर आर्लन के मिलने से पहले। जिसमें हमें बताया जाता है कि डंक की एक चाइल्डहुड फीमेल फ्रेंड भी थी, जो कि हमारे डंक से काफी ज्यादा समझदार थी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि डंक अपने चाइल्डहुड में बैटल फील्ड में जाके कुछ प्रेशियस चीजों, यानी कि कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा करता था जो कि बेची जा सके एंड उसे बेचकर वो अपना घर गुजारा करता था। इट मीन्स अपना पेट पालता था। एंड उसके साथ जो दोस्त थी वो भी वैसा ही करते थे एंड ये कभी कभी कुछ पैसे जमा कर लेते थे। लेकिन एक दिन एक सैनिक के हाथ तो ये दोनों पकड़े जाते हैं एंड इनके पास से काफी सारा पैसा मिलने के बाद इन पर डाउट किया जाता है कि शायद इन्होंने इसे चोरी किया हो। एंड इसी को देखते हुए वो सैनिक इसके पैसे ले लेते हैं। जिसके बाद थोड़ी हाथापाई होने के बाद हमारे डंक के फीमेल फ्रेंड की मौत हो जाती है और उस लड़की को मारने के बाद वो सैनिक हमारे डंक की तरफ भी मूव कर रहा होता है, लेकिन बीच में सर आर्लन आ जाते हैं और हमारे डंक को बजाते हैं और उन दोनों सोल्जर्स का गला काट देते हैं। टाइम ये बोलना जरूरी नहीं था, मगर जो था वो था, ज़्यादा डिटेलिंग के लिए मैंने बोल दी। और इसी समय के बाद हमारा डंक हमारे आर्लन के साथ जुड़ गया था और उनके साथ तब तक चलता रहा जब तक कि सर आर्लन की मौत नहीं होगी। और इन सभी चीज़ों के होने के बाद हमारा डंक अब बैटल फील्ड में है, पूरे के पूरे 7 नाइट जो कि उसकी जान लेने को तैयार है उनके बीच। और ठीक इसी के बाद हमें एरियन और डंक के बीच एक लंबी मड फाइट देखने को मिलती है, जिसमें एट द एंड हमारा डंक जीत जाता है। एंड बाद में पता चलता है कि हमारे एरियन ने घुटने टेक दिए हैं, उसने हार मान ली है। जिसके बाद हमारे डंक को बैटल फील्ड से बाहर लेके आया जाता है, जहाँ उसे देखने खुद बेल और टारगेरियन आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि बेल और टारगेरियन के सर के पीछे एक बहुत बड़ा घाव लगा है, जो कि शायद उसके छोटे भाई मेकर टारगेरियन नहीं दिया है एंड उसी के कारण उसकी मौत हो जाती है। एंड यहीं पर डेरोन की वो प्रोफेसी भी फुलफिल हो जाती है, जिसमें मेटाफोरिकल वे में बताया गया था कि डंक को बचाते हुए एक ड्रैगन की मौत हो जाएगी। एंड एक्जैक्टली वैसा ही होता है। एंड इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पहले तो डंक एरियन के ऊपर हाथ उठाने के गुनाह में मौत की सजा पाने वाला था, लेकिन अब चूंकि गद्दी के असली हकदार की मौत हुई है तो काफ़ी ज़्यादा ही टेंस सिचुएशन हो जाएगी एंड भाई को फिर से शायद एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ जाए या फिर ट्रायल बाय कॉम्बैट का सामना करना पड़ जाए। बाकी तुम्हें क्या लगता है, तुम कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक लिए बी एक्सप्लेन।